2024 में जो वाक़यात वहाँ पर हुए हैं, तो उसके बहुत सारे एहतियाती तदाबीर के तहत तौर पर जो हमें जो गाइडलाइंस हमको मिली हैं, ये तमाम बातों को जो है इस बात को ला करके दोबारा इयादा करने के लिए हमको जो मजबूर कर दिया है कि हम हुज्जाज कराम को अव्वल वक्त से ही उन्हें बताएं कि हज एक मुशक्क़त है, हज में सेहत का रहना भी लाजिम है। 5 दिन जो होते हैं हज के, उसके मुतालिक जो है हुज्जाज कराम को बताना, उनको सिखलाना और वहाँ के मुतालिक बारीक बारीक बातें उनको जो है ठीक से उनको समझाई बताई जाना जो है बहुत ज़रूरी है। जिसमें हज कमेटी ने इस मरतबा जो है पहली मरतबा फॉर्म में लिखा है कि वहाँ जाने में हुज्जाज कराम जो है, जो लोग सफ़र का इरादा कर रहे हैं, वो लोग अभी से पैदल चलने की मशक़ करें कि उम्र 65 साल से कम है, वो जनरल कैटेगरी में शुमार होंगे, वो कुरान अंदाज़ी के ज़रिए उनका सिलेक्शन होगा। हज 2025 के लिए जो है उम्र को कम किया गया, घटाया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया और रियासती हज कमेटी की तरफ से हज 2025 का ऐलान हुआ और 13 अगस्त से हज के फॉर्म की शुरुआत की गई। और पहले जो तारीख़, आखिरी तारीख़ दी गई थी 9 सितंबर दी गई थी। और इस दरमियान चूँकि इस मरतबा हज की जो कार्रवाई है हर साल के मुकाबले, हज कमेटी के ज़िम्मेदारान ने बताया कि सऊदी वज़ारत हज की तरफ से जो गाइडेंस आई है, उस गाइडेंस के हिसाब से जो है कामकाज को जल्दी शुरू करना है और रिहाइश के इंतज़ामात, मौलिम के इंतज़ामात की जो तकमील है उसको सामने रख करके हज के कामों की शुरुआत, हज फॉर्म भरने की शुरुआत हर साल के मुकाबले इस मरतबा बहुत जल्दी हो रही है। 13 अगस्त से फॉर्म शुरू हुआ और 9 सितंबर आखिरी तारीख दी गई थी। लेकिन इस दरमियान में NGOs की तरफ से, रियासती हज कमेटियों की तरफ से पासपोर्ट के बहुत सारे मसाइल हाजियों के थे, जिनकी एक्सपायरी डेट 15 जनवरी 2026 उसकी वैलिडिटी होना चाहिए थी। चूँकि उसमें जो है दिक्कत आ रही थी बहुत सारे हाजियों को, तो बहुत सारी NGOs ने और महाराष्ट्र फेडरेशन ने, स्टेट हज कमेटीज़ ने सेंट्रल हज कमेटी से दरख्वास्त की कि तारीख़ को बढ़ाया जाए, तो 23 सितंबर की गई थी। और 23 सितंबर तारीख़ आने तक भी पासपोर्ट के मसाइल लोगों के हल नहीं हुए थे, क्योंकि इस मरतबा मेंटेनेंस पासपोर्ट ऑफिस का जारी है। उसको लेकर के कई मरतबा पासपोर्ट ऑफिस में कामकाज डिस्टर्ब रहा। हज कमेटी ने ऐसे तमाम हाजियों को दरख्वास्त को आखिरी मरतबा कबूल करते हुए 30 सितंबर तक के जो भी हुज्जाज कराम अपनी दरख्वास्त देना चाहते हैं, उनको एक मौका, आखिरी मौका हज कमेटी ने दिया हुआ है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से मुल्की सतह पर तो बताया गया कि जो कोटा है हज कमेटी का 2025 के लिए, तो उस कोटे से ज़ायद एप्लीकेशन आई है और करीब करीब 1,75,000 का कोटा है, जिसमें 1,25,000 से ज़्यादा हुज्जाज कराम जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की मार्फत जाएंगे। उसके अलावा जो हुज्जाज कराम है, कोटे का 30% हिस्सा जो रहेगा वो PTOs के ज़रिए जाने वाला है। हज कमेटी की जो मियाद है, जो तारीख़ है, जो फॉर्म भरने की दी गई थी, उसमें ज़िम्मेदारान ने बताया कि 4 रियासतों से ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं हमेशा की तरह। उसमें गुजरात है, UP है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और दीगर रियासतों से भी जो दरख्वास्तें आई हैं, तो कोटे से दरख्वास्त ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन हज कमेटी की एक हमेशा का तजुर्बा रहा है कि करीब करीब 30% कैंसिलेशन भी होता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हुज्जाज कराम को एक आखिरी मौका जो है 30 सितंबर का दिया गया है। और रियासत महाराष्ट्र की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रियासत महाराष्ट्र का जो कोटा है, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन तो आ चुकी है। लेकिन गुज़िश्ता साल में भी हमने देखा कि जो रिवायती तौर पे जो कोटा रियासत महाराष्ट्र को मिला करता था, सबसे ज़्यादा कोटा 2024 में महाराष्ट्र को मिला है। और यही उम्मीद अभी भी की जा रही है कि रियासत महाराष्ट्र से जो लोगों ने भी फॉर्म भरा है, रियासती हज कमेटी के ज़िम्मेदारान पूरी कोशिश करेंगे कि रियासत महाराष्ट्र के तमाम हुज्जाज कराम इस साल हज 2025 को अदा कर सकें। ज़िला नासिक से जो दरख्वास्तें जो दी जाती हैं, उसके 2 बड़े सेंटर हैं। एक यूनिट मालेगांव खिदमत हुज्जाज कमेटी के ज़रिए काम करता है, जो पहले से एक ज़िले की हैसियत रखता है। तो हमारे शहर मालेगांव से जो दरख्वास्तें अभी तक दी गई हैं, उसमें तकरीबन 931 दरख्वास्तें मुकम्मल हो चुकी हैं और ये सारी ऑनलाइन दरख्वास्तें हो चुकी हैं। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स
अपलोड किए जा चुके हैं और मैक्सिमम हुज्जाज कराम के जो कवर नंबर्स हैं वो आ चुके हैं। दूसरा सेंटर जो है हमारे ज़हीर सर जो है नासिक में खिदमत हुज्जाज कमेटी की मार्फत वो काम किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उनके साथी जो हैं वो काम कर रहे हैं। उनके अलावा भी हमारे खान साहब हैं वहाँ पर, उनका भी एक यूनिट काम करता है। तो उनकी जो फिगर्स जो हमें जो एक अंदाजे के मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताई गई हैं, 400 से ज़्यादा एप्लीकेशन ज़िला नासिक डिस्ट्रिक्ट नासिक से दी गई है। तो ये फ़िगर अगर हम देखें तो तकरीबन 1400 से ज़्यादा एप्लीकेशन अब तक जो है नासिक ज़िले से हो चुकी हैं, जिसमें 9 से 31 दरखास्तें जो हैं वो शहर मालेगांव से। पहली किस्त जो होती है वो कुरानंदाज़ी के फ़ौरन बाद होती है, और अभी जो है चूँकि फॉर्म भरने का सिलसिला चल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि अक्टूबर के जो महीने में जो है कुरानंदाज़ी का कोई डेट तय हो जाएगी। इंशाअल्लाह उस वक्त जो है पहली किस्त मुतय्यन होकर के उसका ऐलान किया जाएगा। तरबियती नशिस्तों का शहर मालेगांव में तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मिजाज है कि जो हुज्जाज कराम इस शहर से हज को जाते हैं वो बाकायदा पूरे सिलेबस में और हज के अरकान को, मनासिक को, उसके मसाइल को बहुत बारीकी के साथ उसकी तरबियत लेते हैं। गुज़िश्ता सालों के की तरह जो है हमारे यहाँ पर मौलिमुल हज और हमारे इस खिदमत हुज्जाज कमेटी के सदर मोहतरम मौलाना अलहाज हुसैन अहमद मिल्ली साहब जो हैं, उन्होंने एक तरबियत का एक बाकायदा एक शहर में एक बड़ा निज़ाम चलाया, और उन्होंने एक शाबान से तरबियती निज़ाम को शुरू करते थे, जो रमज़ान की चांद के साथ वो ख़त्म होता था और ईद के फ़ौरन बाद फिर क्लासें शुरू होती थी। उनके फ़र्जंद मौलवी सईद जो हैं इस काम को बहुत ज़िम्मेदारी के साथ संभाल रहे हैं। तो तरबियत का एक निज़ाम तो वहाँ से चल रहा है, और उसकी तरतीब वो जो है वो एक शाबान से शुरू होगी। इस मरतबा खिदमत हुज्जाज कमेटी के ज़िम्मेदारान ने यह भी तय किया है कि चूँकि हुज्जाज कराम जो हज कमेटी से हज करते हैं, तो उनको वहाँ के सफ़र के मुतालिक, रिहाइश के मुतालिक, वहाँ की जो सफ़र में आने वाली दिक्कतें और वहाँ के जो उसके हल जो हैं उसके मुतालिक जो मालूमात हम रमज़ान के बाद दिया करते थे, तो वो सारी मालूमात जो उसका पूरा सिलेबस जो है इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि कुरानंदाज़ी के फ़ौरन बाद किया जाए। कुछ हुकूमत की नई गाइडलाइन इस साल है जो पिछले साल काफ़ी जोर से हुआ, तो आपकी कोई सख्त गाइडलाइन? देखिए, हुकूमत की जो गाइडलाइन की जो बात आपकी तरफ से जो सवाल आया है ये बहुत अच्छा है। हुज्जाज कराम चूँकि इससे पहले जो है जब भी हज करने के लिए जा रहे हैं तो वो अपनी जो क्लासेस जो उनकी चला करती है तरबियत, उस निज़ाम में उनको हमेशा ये बताया जाता है कि हज बहुत आसान है। हज 2024 ने ये तमाम बातों को जो है इस बात को ला करके दोबारा इयादा करने के लिए हमको जो मजबूर कर दिया है कि हम हुज्जाज कराम को अव्वल वक्त से ही उन्हें बताएं कि हज एक मुशक्क़त है, हज में सेहत का रहना भी लाजिम है, और चूँकि आप इतने बड़े सफ़र पर जा रहे हैं जहाँ आपको तवाफ़ करने हैं, जहाँ पर आपको अपनी रिहाइश से पैदल चलने के लिए जो है काफ़ी आपको चलना पड़ता है, बसेस के लिए भी, और जहाँ बसेस आपको उतार रही हैं वहाँ से हरम के आने के लिए भी, और जो इबादतें आपकी हैं उसमें मुशक्क़त है, और बिलखुसूस 5 दिन जो होते हैं हज के, उसके मुतालिक जो है हुज्जाज कराम को बताना, उनको सिखलाना और वहाँ के मुतालिक बारीक बातें उनको जो है ठीक से उनको समझाई बताई जाना जो है बहुत ज़रूरी है। जिसमें हज कमेटी ने इस मरतबा जो है पहली मरतबा फॉर्म में लिखा है कि वहाँ जाने में हुज्जाज कराम जो है जो लोग सफ़र का इरादा कर रहे हैं वो लोग अभी से पैदल चलने की मशक़ करें। तो इंशाअल्लाह जो है वो 2024 में जो वाक़यात वहाँ पर हुए हैं तो उसके बहुत सारे एहतियाती तदाबीर के तौर पर जो हमें जो गाइडलाइंस हमको मिली हैं वो तरबियती निज़ाम के तहत जो हुज्जाज कराम को जो इंशाअल्लाह सिखलाई और बतलाई जाएगी। आपकी जानिब से कोई बात अपील? खिदमत हुज्जाज कमेटी मालेगांव की तरफ से अपील हम यही कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 33 सालों से ये अदारा आपके लिए जो है बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फ़ीस के जो है ये खिदमत अंजाम दे रहा है। तो इस अदारे के तहत जो भी काम किए जा रहे हैं तो उसे आप उनकी हिदायतों को आप जो है अपने जो एक हमने एक ग्रुप बनाया है, जो जाजे कर हम फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर उनका एक बाकायदा एक ग्रुप बना है, तो वो हिदायतों को जो है वो उसको देखते रहें, उस पर जो आने वाले मैसेजेस को वो फ़िक्रों के साथ देखें, और टाइम टू टाइम जैसे अभी जो हमारा फॉर्म भरा जा रहा है तो हम दस्तखत जो चूँकि कुरानंदाज़ी से पहले हम उसको मुकम्मल करते हैं,
तो जो टोकन नंबर हमारे यहाँ से देने का एक सिस्टम है कवर नंबर आने से पहले, तो जज इकराम से हम गुजारिश करते हैं कि वो जो ग्रुप में जैसे मैसेजेस आते हैं कि आपको दस्तखत करने हैं, उसके बाद हज कमेटी की जो हिदायतें आएगी उसके कवर नंबर्स आएंगे, उसके तला हज कमेटी की तरफ से भी दी जाती है, हमारी तरफ से भी मैसेजेस उनको दिए जाएंगे। उसके बाद कुरा होगा, कुरा की जो अलॉटमेंट जो होती है उसके बारे में इत्तला दी जाएगी। उसके बाद जो गाइडलाइन जो हमको स्टेट हज कमेटी से, सेंट्रल हज कमेटी से, वजारत हज सऊदीया से हमको जो है जो तवातुर से हमें मिलती हैं, हम हुज्जाज इकराम को देने की कोशिश करते हैं। तो हमारी तरफ से गुजारिश हुज्जाज इकराम से ये की जा रही है कि वो जो ग्रुप बनाया गया है तो उसके मैसेजेस को वो जो है बहुत फ़िक्रों के साथ जो है वो देखते रहें। उम्र की भी कोई पाबंदी की गई है इस साल? इस मरतबा जो कैटेगरी बनी है उसमें जो है वो 4 कैटेगरी हैं। एक तो जो है पहले से मौजूद है जनरल कैटेगरी, उसमें जो लोग दरख्वास्त कर रहे हैं वो जिनकी उम्र 65 साल से कम है वो जनरल कैटेगरी में शुमार होंगे, वो कुरान अंदाज़े के ज़रिए उनका सिलेक्शन होगा। हज कमेटी ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले जो है उम्र को कम किया है। पिछले साल जो है जो रिजर्वेशन कैटेगरी थी वो थी 70+, जिनकी उम्र 70 साल से ज़ायद होती थी। हज 2025 के लिए जो है उम्र को कम किया गया, घटाया गया है, 65 साल कर दिया गया है। वो रिजर्वेशन कैटेगरी है जो 70+ के एवज़ में है। एक तीसरी कैटेगरी जो हज कमेटी ने जो है वो जिसको इंट्रोड्यूस कराया है वो एक जो बिना महरम के जो ख़वातीन जो हज को जाना चाहती हैं, तो उसमें जो है जिनकी उम्र 45 साल से 65 साल के दरमियान होगी तो उनको जो है वो डायरेक्ट उनका सिलेक्शन किया जाएगा। एक कैटेगरी उसको रखा गया है।